स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में अपस्टेट अलजेब्रा से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको हम बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको इसका प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो काफ़ी अच्छा से सब कुछ समझिएगा, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बीए या बीएससी या बीसीए या और भी हायर मैथ पढ़ना चाहते हैं, या क्लास 11th में हो कोई विद्यार्थी या 12 में हो, इन सब का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्लासेज के बारे में बताई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो आराम से लिखिए यहाँ पे और हम आराम से पढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है तो फास्ट मोड करके देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे इफ़ जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। देखिए एक एक चीज़ समझाएंगे हम। एंड एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, देन एफ इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। F is called binary operation on G। एक्चुअली जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एक मैपिंग होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझाते हैं हम। इफ़ ऐसा हो कि G क्या हो, G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ लिखा एंड x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो कह रहे कि एक ऐसा सेट A है जिसमें क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है ये, और ये सेट नेचुरल नंबर के होने के साथ साथ कंडीशन है कि इसमें 2 से 3 के बीच एलिमेंट आएंगे। तो अब बताइए 2 से 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं ना होता है। तो यहाँ इस सेट में एक भी क्या होगा, एक भी मेंबर नहीं होगा, मतलब ये फाई हो जाएगा। मतलब ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भूल गए रहते हैं पुराने कंसेप्ट को, तो हम इस तरह से आपको पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। क्लियर? इसको ऐसे लिखते हैं, चाहे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। अब हमने कहा कि नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी नहीं हो, तो जैसे हमने कहा कि A इज इक्वल टू 1 2, एक सेट है A जिसमें क्या है कि एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसमें एलिमेंट है इसलिए ये क्या होगा? एम्प्टी नहीं होगा, इसलिए इस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एम्प्टी बोलेंगे। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग? वैसा सेट जिसमें क्या हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। समझ रहे ना बात? तो वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब आते हैं यहाँ से, समझिए आगे क्या इसमें कहा जा रहा है कि सिंपल कह दिया कि एक यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट G हो, तो F क्या है? G क्रॉस G से, G क्रॉस G से G में एक क्या हो रहा है? फंक्शन है यहाँ पे F, मैपिंग है। तो इसी F को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट G पर बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इस छोटा सा डेफिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, रोक कर स्क्रीनशॉट लेंगे, आप जाने आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं बात को। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए अगर क्या हो, लिखेंगे यहाँ पे इफ स्टार, बहुत फेमस, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। यहाँ पे क्या है? स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। सेट G पर क्या है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए देन, समझ इसी कॉन्सेप्ट का यूज आगे करेंगे हम लोग। देन क्या है यहाँ पे देखिए, A स्टार B जो होगा वो भी क्या होगा? G का एलिमेंट होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसमें हमने क्या कह दिया? इसमें हमने कहा कि अगर स्टार क्या है, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट जी पर, तो जो बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ए स्टार बी,
वो भी क्या होगा, जी का ही मेंबर होगा। समझ रहे ना बात, इसी चीज़ को हमने बताया है आपको। आइए इस चीज़ को और अच्छा से समझा जाए। अब एक और चीज़ लिखिए यहाँ पे अच्छा से देखिए। हम लोग करते क्या है, लिखते हैं वी यूज प्लस मल्टीप्लिकेशन, डॉट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो भी लिखते हैं यहाँ पे ETC यहाँ पे, ठीक है ना, टू डिनोट क्या, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए देखिए बेसिक चीज़ है, समझिए बढ़िया से, भी यूज प्लस मल्टीप्लाई इनटू वो भी ETC टू डिनोट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे समझिए बढ़िया से, इतना बात क्लियर हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है बाइनरी ऑपरेशन कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप 11th क्लास में हो, मतलब कि विद्यार्थी 11th में है या 12 में है या हायर मैथ पढ़ाई कर रहा है, BSc इंजीनियरिंग कुछ भी, तो अगर मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको हम सारी चीज़ें मतलब कि प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन का सारा कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही समझिए। देखिए नेचुरल नंबर के ऊपर समझते हैं। एडिशन, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब समझिए, नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे देखिए, मतलब अगर इफ छोड़िए, लिखिए यहाँ पे लेट 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, तो एडिशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 1 + 2 कर देंगे, देयरफॉर 1 + 2 बिलोंग्स टू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू आपका हो गया 3। तो ये 3 भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों को उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन लगाते हैं, तो भी क्या होगा, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन जो है आपका नेचुरल नंबर के सेट पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। बट वहीं थोड़ा देखिए यहाँ पे, देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, करें कि इफ देगा यहाँ पे, इफ A*B इज इक्वल टू A + B, ऐसे कह दिया, ऑन सेट n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर, इफ इतना इज क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर कर रहे कि यदि ऐसा हो कि स्टार A*B जो है A + B दिया है, यही बात कह रहा है, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर। तो क्या स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे, हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं आपको, समझिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे लेट 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू n, लिखेंगे सिंस A*B इज इक्वल टू A + B है, तो A का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 का वैल्यू कितना, B का वैल्यू कितना है, 2 रखा हमने, तो 1 + 2 कितना आया, तो 1*2 निकालेंगे यहाँ पे, 1*2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 मतलब 3, और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देयरफॉर ये सेट इसी सेट में आ गया, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं, जो नहीं पढ़े रहते हैं वो सीख भी लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब कंसेप्ट को समझ सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं, थोड़ा सा बात तो समझिए जरा। यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए, अगर कह रहे कि इफ A*B इज इक्वल टू A - B है, यहाँ पे A*B इक्वल टू क्या, A - B है। क्लियर। ऑन n पर नेचुरल नंबर पे इज
स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, बताना है आपको। तो ये चीज आपको समझना है। यस या नो बताइए, कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए कह रहा है कि वास्तव में कहना क्या चाहता है कि स्टार जो है नेचुरल नंबर के सेट पर एक सब मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट पर क्या सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, यही तो बताना चाहता है। तो चलिए लिखेंगे लेट 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n। नाउ सिंस a स्टार b इज इक्वल टू क्या है, a माइनस b है, तो देयर फोर 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा बोलिए, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा, जो क्या है नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। देयर फोर ए स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। बाइनरी ऑपरेशन क्लियर, स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इतना तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए यहाँ पे देखा जाए और बात को समझा जाए कि आगे क्या कंडीशन आपको मिलने वाला है। तो सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। क्लियर, इतना तो बुझा ही गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यहां देखिए क्लियर। आगे देखिए, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए अच्छा रहेगा लगाना, ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ देखिए पहला इसमें प्रॉपर्टी क्या है जरा समझिए बढ़िया से। क्या है यहाँ पे दे रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, देखिए इसको समझिए बढ़िया से। बस आसान है और कुछ टेंशन नहीं, आसान है बस। क्लियर, यहाँ देखिए इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसमें बी स्टार ए होना चाहिए। और सिंपल बात क्या है, फॉर ऑल को ऐसे लिखिए अच्छा से मैथमेटिक्स की भाषा में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जो सेट माने हैं जी। क्लियर, यही कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। दूसरा देखिए, दूसरा बस टू द पॉइंट बात समझिए, इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में, ठीक है ना। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ है ना। इसमें देखिए क्या है एसोसिएटिव लॉ में, देखिए इसमें क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार अगर मान लीजिए सी दिया है यहाँ पे, तो क्या होता है देखिए ये होता है क्या, ए स्टार बी स्टार सी हो जाता है। ये एसोसिएटिव लॉ की बात है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है इसको समझिए। देखिए घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ऐसे हो जाएगा ऑपरेशन, फिर ए स्टार सी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर ऑल, यहाँ भी क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और यहाँ भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, जी। घबराने की बात आपको नहीं होनी चाहिए। इतना बात तो समझ में आ गया। तीन आपको हम बता दिए, क्या चीज़, तीन को आपको बता दिए मतलब की प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ देखिए चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको मतलब कि पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझिए बढ़िया से कैसे। तो इसको देखिए, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ ऐसा हो, इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए का ए ही आ जाए, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज है आगे, इसलिए ये सबको हम जिक्र कर दे रहे हैं, सबके दिमाग में आपको सेट कर दे रहे हैं कि क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्लियर। चलिए, और पांचवा आ जाइए, सब कुछ समझ में आएगा आगे, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, जैसे देखिए पहले मैंने अगर बात करें हम, मतलब कि अगर हम लोग एडिशन ऑफ रियल नंबर, एक चीज़ समझ लीजिए, एडिशन ऑफ रियल नंबर की बात करें तो देखिए ए स्टार बी बराबर क्या, ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी जो है ना रियल नंबर की बात हो रही है। तो अब आप बात समझिए, अगर हम मतलब कि 1 स्टार 0 करते हैं, 1 स्टार 0, तो क्या होगा, 1 प्लस 0 बराबर, मान लीजिए हम 5 स्टार करते हैं, 5 स्टार 5 स्टार 0, तो 5 प्लस 0 बराबर 0, राइट। 0 स्टार 5 क्या आएगा, 0 प्लस 5 बराबर, यहाँ 5 ना आएगा, 5, ये 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 5 स्टार 0 इज इक्वल टू 0 स्टार 5 इज इक्वल टू 5, यही ना मिला, दोनों तो बराबर हो गया दोनों आपस में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट 0 है जिससे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम टू सेम वही एलिमेंट आ रहा है ए। तो यहाँ पे 0 क्या होगा, एडिशन के लिए क्या होगा आपको, एडिटिव मतलब कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपको 0, कोई दिक्कत, मैंने एडिशन के लिए, फॉर एडिशन 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो ये सब चीज़ें बताएंगे आपको और आगे समझ में आएगा। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें एक और आता है पांचवा, बहुत ही सुंदर एक बात है, पांचवा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, किसी नंबर का एक इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है इस पे जानिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इन्वर्स ऑफ मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट भी कह सकते हैं। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, देन तब क्या होता है, बी का इन्वर्स ए होता है एंड ए का इन्वर्स बी होता है। समझ गए ना, ऐसे होता है, मतलब कि ऐसा रहे कि ए इन्वर्स ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आ जाए, तो कहते हैं क्या कि ए जो बी जो है ए का इन्वर्स है, राइट। तो ये सब आपका बात क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया बात। जैसे देखिए, जैसे एडिशन के टर्म में सोच रहे हैं हम, जैसे देखिए 5 प्लस -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एडिशन के टर्म में क्या होगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 5 का इन्वर्स -5 हो गया एडिशन के टर्म में, और -5 का इन्वर्स 5 हो गया एडिशन के टर्म में, मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 5 का -5 होगा, -5 का 5 होगा। समझ गए ना। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। सुनिए, अब यहाँ पे समझिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तब बात आगे बढ़ेगी। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बढ़िया से थोड़ा सा करें कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बात कह दिए हम। और रियल नंबर का मतलब यहाँ पे आर पे बात कर रहा है, ठीक है ना। सो डैट गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ये बताना है कि आपको जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, आप इस बात को कंफर्म करने हैं। तो सो टेंशन ना लेने का, यहाँ समझिए बढ़िया से और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इस चीज़ को हमें बताना है। चलिए, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे होगा, इसी बात पे बात यहाँ पे बनेगी। चलिए लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर,
3 नंबर एलिमेंट मान लिया। क्लियर। नाउ अब क्या कह रहा है, ए स्टार बी स्टार सी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे क्या चीज़, देखिए करते क्या है यहाँ पे कि ए स्टार बी स्टार सी, तो ए रहेगा यहाँ पे स्टार, पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए, बी स्टार सी का मतलब क्या कि देखिए क्या होगा, 2b जो है ना इसी पर स्प्लिट करेंगे ना, पहले वाले का डबल प्लस दूसरे वाले का ट्रिपल करके हम लोग को 3 टाइम्स करके जोड़ देना है। तो 3c 2b प्लस क्या लिखा 2b प्लस 3c। क्लियर। अब देखिए अब इतना पार्ट मिल गया, इसके साथ इससे करेंगे तो पहले वाले का डबल प्लस दूसरे वाले का 3 टाइम्स 3 गुना करना है, तो ये कर देंगे हम। तो क्या होगा 2a प्लस 3 गुना 6b प्लस 9c, ये मिल गया ये। एंड फिर निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी स्टार सी ये निकालेंगे ना। चलिए तो पहले इसका काम करेंगे हम लोग, किसका, पहले इसका काम करेंगे। तो ए स्टार बी क्या होगा, पहले वाले का डबल कर दो, दूसरे वाले के साथ 3 गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, और फिर स्टार सी। अब देखिए अब ये बन गया पहला दूसरा, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4a प्लस 6b, अब प्लस इसमें क्या करना है हमको 3 से मल्टीप्लाई। आप ही बताइए कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है दोनों इक्वल है नहीं ना है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंस चूँकि ऐसा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, दिया गया बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा जानते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बस घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन समझ जाएंगे ना, तो ग्रुप समझने में आसानी होगी, सेमी ग्रुप बहुत सारा टॉपिक आएगा, उसमें समझ में आपको पक्का अच्छा से आएगा सब कुछ। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। देखिए ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इफ स्टार। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि मैंने क्या कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी है जो क्या है कि जुड़ा हुआ है एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तो उसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इफ स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, अगर स्टार कोई क्या है बाइनरी ऑपरेशन है जी सेट पर, तो देखिए देन जी स्टार इज कॉल्ड, चाहे जी स्टार इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे देखिए एन एक सेट हो गया नेचुरल नंबर का, उससे प्लस लगा दिया, मतलब कि बताए थे आपको एग्जांपल में हम कि एडिशन जो होता है नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बता रहा है, आई प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आई माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है, ये इंटीजर है, रियल नंबर के साथ देखिए दो को यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस के लिए भी सत्य है, मल्टीप्लाई के लिए भी सत्य है। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया था, कौन सा नंबर बोलिए, 9709710882, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत